नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। एक कहावत आपने सुनी होगी कि जंग और मोहब्बत में सब जायज होता है। ठीक ऐसा ही कुछ राजनीति में भी देखने को कभी कभी मिल जाता है। चुनाव जीतने के लिए या फिर सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक पार्टियों पर साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करने का आरोप लगता रहा है और खासकर बीजेपी पर ऐसा आरोप लगता है। आपको पता है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और तमाम पार्टियां चुनावी मैदान में कूद चुकी हैं, लेकिन बीजेपी पर आरोप है कि उनके कुछ नेता चुनाव जीतने के लिए हर वो पैतरे अपना रहे हैं जो चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन करता है। जी हां, ये आरोप लगाया है दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा पर आरोप लगाया कि वे चुनाव से पहले मतदाताओं को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए परवेश वर्मा पैसे से लेकर कंबल बांटने और जॉब देने की रजिस्ट्रेशन तक करवा रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने एक्स हैंडल पर कुछ तस्वीरें साझा की और लिखा, कल ही हमने चुनाव आयोग को शिकायत की थी कि खुलेआम पैसे बांट रहे हैं, जॉब्स रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, चश्मे बांट रहे हैं। आज खुलेआम चादरें बांटनी शुरू कर दी। क्या चुनाव आयोग कुछ करने की हिम्मत कर पाएगा या बीजेपी के सामने चुनाव आयोग भी बेबस है? इसके अलावा आम आदमी पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल पर भी परवेश वर्मा को लेकर पोस्ट किया गया और आरोप लगाते हुए लिखा गया, यह चुनाव है या भ्रष्टाचार का मेला। बीजेपी नेता परवेश वर्मा खुलेआम चादर, चश्मे और पैसे बांटकर वोट खरीद रहा है और चुनाव आयोग आंख में पट्टी बांधे बैठा है। अगर बीजेपी नेताओं के वोट खरीदने के लिए किए जा रहे गलत काम पर चुनाव आयोग को ऐसे ही आंखें मूंद बैठे रहना है तो चुनाव का मतलब क्या है? तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी नेता परवेश वर्मा पर आरोप लगाते हुए उन्हें घेरा है और चुनाव आयोग से एक्शन लेने की मांग की है। वैसे आपको बता दें कि जैसे ही केजरीवाल की तरफ से परवेश वर्मा को लेकर यह दावा किया गया तो लोगों ने भी सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट्स करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने कमेंट किया, जिस तरह चुनाव आयोग परवेश वर्मा के कामों पर चुप्पी साधे बैठा है, हमें तो लगता है कि फर्जी वोटों के मामले में भी है, अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेगा। बीजेपी का एक ही लक्ष्य लग रहा है, कैसे भी करके केजरीवाल को उसकी सीट से हराना, चाहे सारी ईवीएम ही क्यों ना बदलनी पड़ जाए। गणपत नाम के एक यूजर ने लिखा, सर जी, मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि इस चुनाव में पैसों की बंदरबाट होगी, जो ज्यादा पैसे बांटेगा उसको ज्यादा वोट मिलेंगे। अब पब्लिक फ्री स्कीमों की घोषणाओं के लिए इंतजार नहीं करती है, कैश चाहिए कैश, बस समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो कुछ दिनों बाद आप भी शुरू कर दीजिए टिट फॉर टैट। एक और यूजर ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए लिखा, चुनाव आयोग भाजपा के लिए काम कर रहा है, इस समय चुनाव आयोग को भाजपा नेता के घर छापा मारना चाहिए। एक ने लिखा, मेरे विचार से आपको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। सर्वेश नाम के यूजर ने लिखा, बीजेपी चुनाव आयोग को ठेंगा दिखा रही है। सुजीत नाम के यूजर ने लिखा, दिल्ली में संविधान को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयुक्त को जो भी बीजेपी के लोग गड़बड़ी कर रहे हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराकर उन्हें अंदर करना चाहिए, यह संविधान के साथ खिलवाड़ है। तो इस तरह से केजरीवाल के बीजेपी पर आरोप लगाने के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स इस तरीके से कमेंट्स कर रहे हैं। आपको बता दें कि परवेश वर्मा का बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में सांसदी का टिकट काट दिया था। उसके बाद अब परवेश वर्मा को बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली से टिकट दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने परवेश वर्मा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बीजेपी धरना पार्टी बन गई है। रोज इनके लिए मैं सोच रहा हूँ एक टेंट लगवा देता हूँ बाहर, मेरे घर के बाहर, और परमानेंटली ये भी 100-200 आदमी वहां बिठा दें। रोज बस बैनर बदल लिया करें कि आज इसके लिए धरना कर रहे हैं, आज उसके लिए धरना कर रहे हैं। इनके जैसे झूठे और दोगले लोग नहीं है। कल मैं इलेक्शन कमीशन किस लिए गया था? इलेक्शन कमीशन इसलिए गया था, इलेक्शन कमीशन से ये शिकायत करने कि रोहिंग्या का बहाना बना के पूरी दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचलियों के और दलितों के वोट कटवा रही है। ये खुद ही जेपी नड्डा साहब ने संसद के अंदर कबूल किया था कि हम पूर्वांचली और दलितों के वोट कटवा रहे हैं। कल उसी की शिकायत करने के लिए मैं गया था कि पूर्वांचलियों के वोट कटवा रहे हैं, और ये मेरे ऊपर उलझुल वो लगा रहे हैं। जितना काम आम आदमी पार्टी ने, जितने एमएलए पूर्वांचल समाज से बनाए, आप देख लो जितनी टिकटें हम देते हैं और जितनी टिकटें ये देते हैं।
पूर्वांचल से जितने लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियों में रहते हैं। कच्ची कॉलोनियों के अंदर 2014 के पहले जीना मुश्किल था, नरक की जिंदगी थी, कीचड़ ही कीचड़ रहता था, कोई विकास नहीं था। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के ऑर्डर्स के मुताबिक वहां विकास नहीं हो सकता था। कच्ची कॉलोनियों में 90% से ज्यादा लोग पूर्वांचली रहते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं, 10 साल के अंदर आपने कच्ची कॉलोनियों के लिए क्या किया? एक भी सड़क बनवाई इन्होंने? एक भी गली बनवाई इन्होंने पूर्वांचल समाज के लिए? एक भी विकास का काम किया इन्होंने पूरी दिल्ली में? कच्ची, तो हमारे पास इतना पैसा था, इतनी पावर थी, कर देते। दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाई, गलियां बनवाई, सीसीटीवी कैमरे लगवाए, नालियां बनवाई, सीवर के कनेक्शन दिए, पानी की पाइपलाइन डलवाई, अस्पताल बनवाए, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए, स्कूल बनवाए, उनको इज्जत और सम्मान की जिंदगी दी है मैंने। आज जिन कच्ची कॉलोनी में 3,000 रुपए गज का रेट था 2015 में, आज वहां 1 लाख रुपए का ऊपर का गज का रेट है और लोगों को सम्मान की जिंदगी मिली है। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? केवल धरने प्रदर्शन करते हैं ये लोग, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग, काम नहीं करते, काम इनसे कुछ नहीं होते।